बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम इस्लाम का बुनियादी तारुफ इंट्रोडक्शन हम आपके सामने रखने वाले हैं। दोस्तों, इस्लाम को समझने के लिए उसको हम 4 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहला ईमानियात, फिर इबादात, फिर मुआमिलात और आखिरी में अखलाक हसना है। दोस्तों, ईमानियात का जो मतलब है दोस्तों, जिन बातों को दिल से मानना ज़रूरी होता है। ईमानियात सबसे पहले इसलिए है दोस्तों कि इंसान के अकायद व नज़रियात का उसके रवैये पर बहुत गहरा असर होता है। जिस तरह की बातें इंसान के दिल में होती है दोस्तों, उसी के मुताबिक उसका रवैया और उसका अमल हुआ करता है। दोस्तों, ईमानियात में सबसे अहम और इस्लाम का पहला रुकन जो है वह है तौहीद। तौहीद का मतलब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना खालिक, मालिक और अपना रब तस्लीम करें। उसके अलावा ना किसी को इबादत के लायक जाने, ना किसी की इबादत करे। क्योंकि दोस्तों, इंसान जब तक किसी को अपना मालिक तस्लीम नहीं करेगा तो उसके किसी भी हुक्म पर अमल करने के लिए वो राज़ी नहीं होगा। दोस्तों, तौहीद के बाद जो है दोस्तों वो रिसालत है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सच्चा नबी और रसूल तस्लीम करना है। क्योंकि इस्लाम की मारिफत और खुदा की मारिफत हमको जो हासिल हुई है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ही मिली है। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम सच्चा नबी और रसूल नहीं मानेंगे दोस्तों, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई भी बात फिर भरोसे के लायक नहीं रह जाएगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी बातें हमको बताई है उन सबको हक मानना ज़रूरी होता है। दोस्तों, क़यामत, जन्नत, दोज़ख, हश्र, नश्र, फरिश्ते, जिन्नात, जितनी भी बातें इस्लाम में हैं उन सबको हक मानना है। ये दोस्तों ईमानियात का एक हिस्सा है। ईमानियात के बाद दोस्तों फिर आती है इबादात। इबादात का जो मतलब है दोस्तों वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन बातों का हुक्म दे दिया है, जो बातें हमें बताई है, हमको उन पर अमल करना है। इबादात में सबसे अहम और इस्लाम का दूसरा जो रुकन है वो नमाज है। दोस्तों, नमाज बंदे पर दिन में 5 मरतबा फ़र्ज की गई है। इसका बुनियादी मकसद दोस्तों ये है कि बंदे को खुदा का कुर्ब हासिल हो, खुदा और बंदे के दरमियान में एक रिश्ता और राबता बन जाए दोस्तों, और हम लोग बुराइयों से रुक जाए। ये नमाज के बुनियादी मकासद है। लेकिन दोस्तों, जब हम नमाज को अदा करते हैं तो उसके अलावा भी कुछ फ़ायदे हमें हासिल होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा दोस्तों ये होता है कि हम साफ़ सुथरे और पाक रहने लग जाते हैं। क्योंकि नमाज के लिए यह हुक्म है कि नमाज के लिए जब आदमी जाएगा तो वो साफ़ सुथरा होगा और बदन को पाक करके वो हाजिर हो। इसलिए नमाज पढ़ने के साथ साथ हम सफाई सुथराई के भी आदी हो जाते हैं। दूसरा फ़ायदा यह होता है दोस्तों कि इंसान टाइम मैनेजमेंट करने बहुत अच्छे से सीख जाता है। क्योंकि इंसान पर मखसूस वक्त में नमाज फ़र्ज़ है, अगर वो वक्त निकल जाए तो नमाज फिर उसकी क़ज़ा हो जाती है। इसलिए इंसान जब नमाज की पाबंदी करने लगता है दोस्तों, तो उसे टाइम मैनेज करना बहुत अच्छे से आ जाता है। तीसरा फ़ायदा दोस्तों इससे यह होता है कि हमारे दरमियान में नमाज से आपस में इत्तिफाक, इत्तिहाद और मोहब्बत फैलती है। क्योंकि दोस्तों, जब हम नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में हाजिर होते हैं तो उसी सफ़ में जहाँ हम बैठे हैं उसमें अमीर भी होता है, गरीब भी होता है, छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है, बादशाह भी होता है, सब एक ही सफ़ में नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। इस तरह हमारे दरमियान के अंदर इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा होता है दोस्तों, और मसावात और इक्वलिटी फैलती है। दोस्तों, चौथा फ़ायदा नमाज से ये होता है प्यारे दोस्तों कि हम किसी भी काम के करने के पाबंदी और आदी हो जाते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि नमाज हमारे ऊपर पूरे ज़िंदगी में और हर रोज़ 5 मरतबा फ़र्ज़ है, और वो भी मखसूस वक्त में। जब इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में नमाज की पाबंदी करेगा तो दोस्तों किसी भी काम पर पाबंदी करने की हमारी तरबियत हो जाती है। क्योंकि वो काम फिर वो उसको वक्त पर करने वाला बन जाता है, और नमाज के ज़रिए किसी भी काम को करने में कंसिस्टेंसी बरकरार रखने के आदी हो जाते हैं। नमाज के बाद इस्लाम का जो तीसरा रुकन है वो है रमज़ान के रोज़े। दोस्तों, रोज़ों का बुनियादी जो मकसद है दोस्तों कि बंदे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तक़वा और उसकी खशियत इस कदर पैदा हो जाए कि वो जहाँ लोगों के सामने बुराइयों से बाज रहता है, जहाँ लोगों के सामने अच्छे अमाल करे, वहीं पर तन्हाई में भी वो बुराइयों से रुका रहे और अच्छे अमाल करे। क्योंकि दोस्तों, जब हम रोज़ा रखते हैं तो जहां हम लोगों के सामने कुछ खाने पीने से रुके हुए रहते हैं, वैसे ही हम तन्हाई में भी जाकर हम कुछ खा पी नहीं लेते हैं। इसी तरह दोस्तों, हमारे अंदर रमज़ान के रोज़े रखते रखते ये जज्बा पैदा हो जाता है कि हम जहां लोगों के सामने बुराइयों से बाज रहते हैं वहीं तन्हाई में भी बाज रहेंगे। फिर ये पूरा रमज़ान का रोज़ा रखते रखते आदमी का जज्बा इस कदर मुकम्मल हो जाता है कि फिर वो हमारे आगे की ज़िंदगी में भी दोस्तों काम आता है। जब भी हम कोई बुरा काम करने के लिए निकलते हैं, चाहे वो लोगों के सामने हो या तन्हाई में हो, लेकिन फ़ौरन फिर हमें ख्याल आता है कि हमारा खुदा हमें देख रहा है, तो फिर हम उस काम से रुक जाते हैं, बाज आ जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, जब हम कोई नेक काम करने के लिए निकलते हैं तो हमें उस नेक काम करने की तरगीब होती है।
क्योंकि हमारे अंदर ये जज्बा होता है दोस्तों कि कोई हमारे इस काम को कोई देखे या ना देखे, इस काम को कोई सराहे या ना सराहे, हमें इस काम की कोई अप्रिशिएट करे या ना करे, कोई जजा दे या ना दे, लेकिन हमारा रब तो हमें ज़रूर देख रहा है और वो हमारे इस काम को ज़रूर सराहेगा और हमें इसका बेहतरीन जजा देगा दोस्तों। उस काम को करने की तरगीब होती है प्यारे दोस्तों। फिर रमज़ान के ये रमज़ान के रोज़ों का बुनियादी मकसद होता है। और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं रोज़ों के, जैसे रोज़े से एक फ़ायदा ये भी होता है दोस्तों कि हमारे जो पेट का जो निज़ाम है वो आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त होने लग जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब हम रोज़े रखते हैं दोस्तों तो हमें अपने गरीब भाइयों की तकलीफ़ों का, उनकी मशक्क़तों का एहसास हो जाता है। क्योंकि जब हम रोज़े में पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर मशक्क़तों को बर्दाश्त करते हैं तो हमें यह ख्याल आता है दोस्तों कि हम इस तकलीफ़ और इस मशक्क़त को खुदा की रज़ा के लिए साल में सिर्फ 1 महीने के लिए रमज़ान में बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन हमारे गरीब भाई, हमारे पड़ोसी यही मशक्क़त अपनी पूरी ज़िंदगी में इसको बर्दाश्त करते हैं। तो हमारे दिल में उनके लिए एक नरमी और हमदर्दी का जज्बा पैदा होता है दोस्तों, और हम उनकी मदद के लिए आगे आते हैं और उनकी माली जानी हर तरह से मदद की कोशिश करते हैं। रोज़ों के बाद इस्लाम का जो चौथा रुकन है दोस्तों वो है ज़कात। ज़कात का मकसद ये है दोस्तों कि बंदे ने जो माल निहायत ही मेहनत और मशक्क़त से कमाया है, वो जो उससे बड़ी मोहब्बत करता है, उसको बचा बचा कर रखता है, उसको सिर्फ खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए कुर्बान करते हैं। यह है ज़कात का बुनियादी मकसद। लेकिन जब हम ज़कात देते हैं तो उससे एक तरफ हमारी सोसाइटी में जो गरीब लोग होते हैं, जो परेशान हाल होते हैं, उनकी मदद हो जाती है। जब हम उनको अपना माल देते हैं तो उनकी ज़रूरियातें पूरी हो जाती है दोस्तों। और अगर वो अपने माल को हम अपने कारोबार में लगाते हैं तो उनका कारोबार आगे बढ़ जाता है दोस्तों। तो दोस्तों धीरे धीरे वो भी गुर्बत से निकल करके आहिस्ता आहिस्ता हमारे शाना बशाना खड़े होने लग जाते हैं। ये एक फ़ायदा हो जाता है ज़कात का। दूसरा फ़ायदा दोस्तों ये होता है ज़कात का कि जब हम उनको अपना माल देते हैं तो गरीब और अमीर के दरमियान में एक मोहब्बत का रिश्ता पैदा हो जाता है दोस्तों। क्योंकि जब इंसान किसी को भी अपना पसंदीदा माल देता है ना दोस्तों, तो फिर जब उस शख्स को उससे थोड़ा थोड़ा लगाव होने लग जाता है, और दूसरी तरफ जब गरीब को माल मिलने लगता है तो उस गरीब के दिल में अमीर के लिए एक एहसास और एक जज्बा पैदा होता है, जिसके नतीजे में वो अमीर लोगों से मोहब्बत करने लगता है दोस्तों। इस तरह सोसाइटी में जो अमीर और गरीब के दरमियान में जो खला होता है, जो गैप होती है, वो धीरे 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 भरने लग जाती है दोस्तों, और दोनों तबके फिर बराबर होने लग जाते हैं। यह है ज़कात का एक और फ़ायदा दोस्तों। एक और फ़ायदा है ज़कात का दोस्तों, वो ये है कि हमारे अंदर कुर्बानी का जज्बा पैदा हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो माल हम कुर्बान करते हैं वो हमें बहुत ही अजीज़ होता है। हम हमारे दिल में माल की मोहब्बत भरी होती है। जब हम माल को कुर्बान करेंगे अल्लाह के लिए तो अल्लाह फिर हमसे राज़ी हो जाएगा दोस्तों। यह है ज़कात का फ़ायदा और ज़कात का मकसद। ज़कात के बाद इस्लाम का जो 5वां रुकन है वो है हज बैतुल्लाह। हज बैतुल्लाह का बुनियादी मकसद दोस्तों ये है कि बंदा सिर्फ खुदा की रज़ा हासिल करने के लिए अपना माल कुर्बान करे, अपने घर वालों को पीछे छोड़े और एक लंबा मशक्क़त भरा सफ़र करके हरमैन शरीफैन हाजिर हो। दूसरा मकसद दोस्तों उसका ये है कि बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब बंदों में शामिल हो जाए और वो यादों को ताज़ा करे और उसके पसंदीदा बंदों में शामिल हो जाए। लेकिन जब बंदे हज के लिए हाजिर होते हैं और पूरी दुनिया के मुसलमान वहाँ पर इकट्ठा होते हैं दोस्तों, और जब ये देखते हैं कि उनका खुदा एक है, उनका दीन और रसूल एक है, उनका क़िबला एक है, और जिस इबादत के लिए वो यहाँ हाजिर हुए हैं वो इबादत में उन सब का तरीक़ाकार और उनका लिबास सब एक तरीक़े का है, ये देखकर दोस्तों उनके दरमियान में इत्तिहाद, इत्तिफाक, मोहब्बत और मसावात का जज्बा पैदा हो जाता है दोस्तों कि हमारे दरमियान में सब बराबर है, हम सब एक है, हमारे दरमियान में किसी को किसी पर कोई बर्तरी और फौक़ियत हासिल नहीं है। बल्कि अगर यहाँ पर कोई बर्तर और बाला ज़ात है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वाहिद ज़ात है दोस्तों। ये हज है, ये फ़र्ज़ इबादत हो गई। इनके अलावा दोस्तों कुछ वाजिब, कुछ सुन्नत, कुछ नफल इबादतें भी हैं। इबादत के आगे फिर मुआमिलात है। मुआमिलात का मतलब दोस्तों ये है कि बंदा आपस में एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करे, किसी पर जुल्म ना करे, किसी का कोई हक़ तल्फ़ ना करे, और दोस्तों मुआशरे में बुराइयाँ, जराइम ना फैले। इसके लिए दोस्तों इस्लाम में एक मुकम्मल निज़ाम है अदल इंसाफ का कि अगर किसी पर जुल्म किया जाए तो वो उसकी फरियाद रसी करता है, जराइम मुआशरे में फैलने से रोकता है और हर एक को उसका हक़ दिलाता है। हुकूक़ की अगर बात की जाएगी दोस्तों तो इस्लाम ने जितने भी लोग हैं सबके हुकूक़ को निहायत ही तफसील से बयान किया गया है। छोटों के हुकूक़, बड़ों के हुकूक़, औलाद के हुकूक़, वालिदैन के हुकूक़, शोहर और बीवी के हुकूक़, और
पड़ोसी के हुकूक, अपने बेगाने और सारे लोगों के हुकूक को बहुत ही तफसील से बयान किया गया है दोस्तों। और दूसरी तरफ इंसान गलत तरीके से दौलत ना हासिल करे, हराम माल को ना कमाए, वो उससे रोकने के लिए एक मुकम्मल ख़रीदो फरोख्त का एक निज़ाम भी इस्लाम में है दोस्तों, ताकि लोग गलत तरीके से लोगों का माल हड़प ना कर लें, हराम तरीके से माल ना कमाए दोस्तों। इसलिए एक मुकम्मल निज़ाम है ख़रीदो फरोख्त का, ये है मामलात। और मामलात के बाद अखलाक़ हसना। अखलाक़ हसना का मकसद ये है कि हमारी सोसाइटी में जब किसी पर जुल्म नहीं हो रहा है, हर एक को उसका हक़ दिया जा रहा है, लेकिन अभी एक और चीज़ है दोस्तों, वो है अखलाक़ हसना, कि जब इंसान किसी से मुलाकात करता है तो सलाम करें, बात करने में नरमी इख्तियार करें, मुस्कुराहट के साथ बात करें, सच्ची बातें करें, उसके साथ अगर उसके पास अगर कोई अमानत रख दी जाए तो फिर वो उसमें खयानत ना करें, और आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें, हर एक की मदद के लिए वो हमेशा आगे आए, लोगों के लिए अपने दिल में हसद, जलन वगैरह, बुराई वगैरह अपने दिल में ना पालें। ये है अखलाक़ हसना। फिर जब हम पलट कर दोस्तों पूरे निज़ाम का जायज़ा लेते हैं तो हमें नज़र आता है दोस्तों कि इस्लाम में ईमानियात भी है, इबादात का भी पूरा मुकम्मल निज़ाम है, मामलात को भी बेहतरीन अंदाज से बयान किया गया है, और फिर अखलाक़ हसना भी है दोस्तों। तो इन सारी चीज़ों को देखता है कि इस्लाम एक परफेक्ट है, और जितनी भी चीज़ें जो ज़रूरी होती है इंसानी ज़िंदगी में, वो सारी की सारी चीज़ें इस्लाम में बयान की गई है दोस्तों। यह है इस्लाम का मुख्तसर सा तारुफ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।